हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.2 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। और इसमें हमें टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसमें हम कोई सरल समीका यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा इस रूप में है ही नहीं ताकि इसमें हम कोई सरल समीका यूज कर सकें। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम कि जब हमें क्वेश्चन का गुणनखंड ज्ञात करना हो लेकिन इसमें हम कोई सरल समीका यूज ना कर सकें, तो ऐसे में हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड यूज करते हैं, यानी कि मध्य पद को विभक्त करने की विधि यूज करते हैं। तो ये कौन सी विधि है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो हमारा बीच वाला पद होता है इसको 2 टुकड़ों में बांटते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पहला पद देखते हैं। तो पहला पद p² है। अब इसमें गुणांक क्या है वो हम लेंगे। गुणांक यानी कि इसमें कौन सी संख्या का गुणा हुआ है। तो यहाँ पर तो कोई संख्या दिख ही नहीं रहा, तो जब कोई सी भी संख्या ना हो तो हम 1 लेते हैं, है ना। तो इसीलिए इस 1 को लेंगे हम, और जो लास्ट में अचर पद होता है जो यहाँ पर 8 है इसको लेंगे और इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो ये 8 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये गुणा करने पर आया है 8 है, इसके हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से करेंगे हम, 2 के पहाड़े से 4 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 2 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 1 बार में। अब जो हमारा ये अभाज्य गुणनखंड आया है 2, 2 और 2, तो इनमें से हमें 2 ऐसी संख्याएं बनानी हैं जिनका गुणा करने पर ये आना चाहिए 8, ठीक है। और जोड़ने या फिर घटाने पर ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं इसमें क्या संख्या है, 6 है। तो जोड़ने पर या घटाने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। ऐसी 2 हमें संख्याएं बनानी हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, इनमें से हमें 2 संख्याएं बनानी हैं। तो अगर मैं इन दोनों का गुणा कर देता हूँ, 2 गुणा 2 4, और इसको अकेला रहने देता हूँ 2, तो इनका गुणा करके देखते हैं। 4 गुणा 2 8 हो गया। तो ये तो आ रहा है हमारा गुणा करने पर 8। अब इसको एक बार हम जोड़ के देख लेते हैं। तो 4 और 2 6। तो देखिए जोड़ने पर 6 भी आ रहा है और गुणा करने पर 8 भी आ रहा है, यानी कि हमारा काम हो गया। हमें 2 संख्याएं मिल गई, पहली 4 और दूसरी 2, ठीक है। अगर जोड़ने पर काम ना बने तो फिर आप घटा के देख लेना, जोड़ने या घटाने पर आपका 6 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जोड़ने पर ही 6 आ रहा है, तो इस तरह से हमारा काम हो गया। हमें 2 संख्या मिल गई, 4 और 2। तो इसमें पहला काम हमारा यही होता है कि हमें 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी होती हैं जिनका गुणा करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम, जो पहला पद है इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं p²। अब जो ये दूसरा हमारा बीच वाला पद है इसकी जगह पर हम इन दोनों को लिखते हैं। सबसे पहले ये हमारा 4 प्लस में है तो यहाँ पर प्लस का 4 लिखेंगे और इसके साथ p लिखेंगे, क्योंकि ये 6 भी हमारा p में है। ऐसे ही 2 भी प्लस में है तो ये 2 और इसके साथ भी p लिखेंगे। दोनों के साथ हम p क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इस बीच वाले को तोड़ा है 2 हिस्सों में, तो इसके साथ p था इसीलिए इन दोनों में भी p लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस में जो लास्ट वाला है उसको एज इट इज लिखेंगे, यानी कि पहला और लास्ट आपको एज इट इज उतार देना है, बस बीच वाले की जगह पर जो आपने 2 संख्याएं ढूंढी हैं उनको लिखना होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपको बहुत अच्छे से आगे सॉल्व करने आता है। ये देखिए हमारे 4 पद हैं ये, तो 4 पदों को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने पिछले क्वेश्चंस में सीखा हुआ है बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो शुरू का हमारा ये 2 पद होता है इसको लेते हैं और फिर लास्ट का 2 पद, यानी कि इनका हम ग्रुपिंग कर देते हैं, जोड़ा बना देते हैं। तो सबसे पहले इस पहले जोड़े को देखिए, इसमें p² प्लस 4p है, तो इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि दोनों में से हमारा p कॉमन आ सकता है, क्योंकि p इसमें भी है इसमें भी है। अब यहाँ पर तो p² था तो इसीलिए हमने p कॉमन लिया है, तो p बचा हुआ है।
क्योंकि पी स्क्वायर कब बनता है, जब पी गुना पी होता है। तो एक पी हमारा कॉमन आ गया, तो एक पी बचा हुआ है तो वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो बचता है। ऐसे ही प्लस में 4p में से हमने p कॉमन ले लिया तो अभी भी 4 बचा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अब ये जो दूसरा जोड़ा है इसमें से भी हम कॉमन लेंगे, तो इसमें से मैं देख रहा हूँ कि हमारा प्लस का 2 कॉमन आ सकता है, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया तो p बचा, प्लस में इसमें से 2 कॉमन आ गया तो 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें देखिए हमारा क्या होता है कि जो ब्रैकेट में आता है वो दोनों सेम सेम होता है, तो इसीलिए ये वाला और ये वाला दोनों में देखिए कि हमारा ब्रैकेट में दोनों एक जैसा है, तो इसको भी हम क्या करते हैं कि कॉमन लेकर और एक बार इस तरह से लिख देते हैं। फिर जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको एक बार लिख देते हैं, तो ये p प्लस में 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि यही हमारा गुणनखंड है। तो देखा आपने कि जब हमारा क्वेश्चन जो है इसमें कोई सरल समीकरण यूज ना हो रही हो तो हम किस तरह से गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ये आपने सीख लिया। इसी को हम मध्य पद विभक्त करने की विधि कहते हैं, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कहते हैं, ठीक है। और ये लाइन आपको नहीं खींचना है, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए खींचा हुआ है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट, ये पूरा रफ वर्क है। अब चलिए हम सेकंड पार्ट करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो सेकंड और थर्ड पार्ट को करते करते आपको आ जाएगा। तो चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी हम इसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम जो क्यू स्क्वायर है इसके साथ क्या संख्या गुणा हुआ है, यानी कि इसमें गुणांक क्या है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है। तो इस 1 को लेंगे और लास्ट में जो अचर पद है उसको लेंगे, तो ये हमारा 21 है। अब इनका कर देंगे गुणा तो ये 21 ही आएगा। अब क्या होता है हमारा कि जो 21 आया है इसके हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ये 3 के पहाड़े से 7 बार में जाएगा, फिर 7 के पहाड़े से 1 बार में। अब देखिए ये हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया और इसमें से 2 ही संख्याएं हैं। तो अब हमें क्या करना होता है कि 2 ऐसी संख्या लेनी होती हैं जिनका गुणा करने पर 21 आना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। तो बीच में हमारा क्या है, ये हमारा है माइनस का 10, तो जोड़ने या घटाने पर -10 और गुणा करने पर 21 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमें पहले से ही साफ साफ दिख रहा है कि 3 और 7 है, क्योंकि इसमें 2 ही संख्याएं हैं तो इसीलिए यही हमारी होंगी, ठीक है। तो देखिए अगर हम 3 और 7 का गुणा करते हैं तो 21 हमारा आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 3 और 7 को जोड़ूं तो ये 10 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए -10। अब अगर मैं 3 में से 7 घटा के भी देख लूं तो ये -4 आ जाएगा। तो जोड़ने या फिर घटाने पर हमारा बात नहीं बन रहा है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं कि अगर मैं 3 को भी माइनस में ले लूं और 7 को भी मैं माइनस में ले लूं, तो अब इनको अगर सॉल्व करें तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए 3 और 7 10 हो गया, और बड़ा ये है इसके आगे माइनस है तो माइनस, तो -10 हमारा आ रहा है देखिए इसको सॉल्व करने पर, यानी कि घटाने पर। अब इनको गुणा करके भी देखेंगे तो हमारा 21 ही आएगा। देखिए -3 गुणा में -7, तो 3 7 21 माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 21 आ रहा है। तो 2 संख्याएं हमें मिल गई, कौन कौन सी, पहली -3 और दूसरी -7, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना होता है। अब हम क्या करते हैं, 2 संख्या हमें पता चल गई, तो पहले वाले को तो हम एज इट इज लिखते हैं क्यू स्क्वायर। अब ये जो बीच वाला है इसकी जगह पर हम इन दोनों को लिखते हैं, तो सबसे पहले -3 है तो ये हम लिखेंगे, और इसके साथ क्यू है तो यहाँ पर क्यू भी लिखेंगे। फिर दूसरा -7 है तो ये लिखेंगे और इसके साथ भी क्यू, और ये लास्ट वाले को एज इट इज। अब यहाँ पर 4 पद हो गए तो इनके हम जोड़े बना देते हैं 2 2 के, यानी कि ये और ये। अब इस पहले जोड़े में देखेंगे हम कि क्या कॉमन ले सकते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों में ही क्यू है तो इसीलिए क्यू कॉमन आ जाएगा। अब इसमें से क्यू कॉमन आ गया तो क्यू बचेगा, और इसमें से क्यू कॉमन आ गया तो -3 बचेगा। ऐसे ही इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि 7 कॉमन ले सकते हैं, और माइनस का हमें लेना पड़ेगा। अब देखिए -7 क्यू में से हमने -7 बाहर ले लिया तो क्यू बचा, और
21 में से हमने -7 बाहर लिया है तो इसीलिए माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि माइनस और 7 इसका गुणा करेंगे क्यू में तो -7 क्यू आ जाएगा, और -7 और -3 का गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा प्लस का। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 या 21 हो गया, तो इसीलिए हमने -7 कॉमन लिया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस वाले में और इस वाले में दोनों में हमारा ब्रैकेट में एक जैसा है, और एक बात और ध्यान रखना कि ब्रैकेट में आपका दोनों एक जैसा यानी कि सेम ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपने कहीं पे कोई मिस्टेक की हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं हम कि ब्रैकेट में दोनों सेम होता है तो इसको कॉमन लेकर हम एक बार लिख देते हैं, तो ये q - 3 एक बार, फिर जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार हम लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि यही गुणनखंड है इस सेकंड पार्ट का। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब चलिए लास्ट थर्ड पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा फर्स्ट और सेकंड को किए थे। तो सबसे पहले पहला पद p² है, इसके साथ कोई गुणांक नहीं है तो हम 1 लेते हैं, तो इस 1 को लेंगे, और लास्ट में जो ये अचर पद है -16 इसको लेंगे और इनका कर देंगे हम गुणा, तो ये हमारा -16 ही आएगा। अब हम जो ये 16 है इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए ये 16 माइनस में है तो हम 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 के पाड़े से 8 बार में, फिर 2 के पाड़े से 4 बार में, फिर 2 के पाड़े से 2 बार में, फिर 2 के पाड़े से 1 बार में। अब हम क्या करते हैं कि 2 ऐसी संख्याएं हम बनाते हैं इस अभाज्य गुणनखंड में से जिनका गुणा करने पर ये आना चाहिए -16, और जोड़ने या फिर घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। तो बीच में क्या है 6, तो 6 हमारा आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर -16। तो देखिए कैसे आ सकता है, यहाँ पर अगर मैं 2 दूना 4 फिर 4 दूना 8 इस तरह से ले लूँ, यानी कि 8 और ये 2 को अकेला ले लूँ, तो इनका गुणा करने पर तो 16 आएगा सिर्फ, लेकिन हमें -16 लेना है। तो अगर मैं 8 और 2 को माइनस में ले लूं तो अब इनका गुणा करने पर 8 दूना 16, और ये माइनस में है तो माइनस, तो माइनस का 16 हमारा आ गया। अब अगर 8 में से 2 मैं घटा दूं तो हमारा 6 भी आ जाएगा। तो हमारा बात बन गया कौन कौन सी संख्या लेने पर, 8 और दूसरा -2 लेने पर। ठीक है, तो हमें दोनों मिल गई संख्याएं 8 और -2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि पहले वाले पद को तो एज इट इज लिखते हैं p², इस बीच वाले की जगह पर अब इन दोनों को लिखेंगे। तो 8 हमारा प्लस में है तो इसीलिए प्लस का 8, इसके साथ p लगा हुआ है तो इसके साथ भी p लगाएंगे। फिर इसको लेंगे, ये माइनस में है तो -2, और ये p इसके साथ भी लगेगा। फिर लास्ट वाले को एज इट इज उतारेंगे। अब ये 4 पद हो गए, तो क्या करते हैं हम कि इनके ग्रुपिंग कर देते हैं, यानी कि जोड़े बना देते हैं। तो ये और ये 2 जोड़े बन गए। तो अब हम देखेंगे पहले जोड़े में से हमारा क्या कॉमन आ सकता है। तो मैं देख रहा हूं कि दोनों में ही p है, तो इसीलिए p हम कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें से p कॉमन आ गया तो सिर्फ p बचेगा, तो ये हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ऐसे ही 8p में से p कॉमन आ गया तो सिर्फ 8 बचेगा। ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से मैं देख रहा हूं कि -2 कॉमन आ सकता है, तो इसमें से -2 कॉमन आ गया तो p बचेगा, और इसमें से -2 कॉमन आ गया तो प्लस का 8 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 2 8 16। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए इन दोनों में हमारा ब्रैकेट में सेम है, तो इसीलिए इसको कॉमन लेकर हम एक बार लिख देंगे p + 8, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको एक बार लिख देंगे, यानी p - 2। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड, यानी कि यही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।